इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं ज्ञान प्रतिभा संस्थान दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं भाग्यश्री और आप सभी का स्वागत है जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं प्रतिभाशाली जैन छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह के मनोहारी पल। ये कार्यक्रम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 31 दिसंबर व 1 जनवरी को आयोजित किया गया। अखिल भारतीय जैन प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 18वें अखिल भारतीय जैन प्रतिभा सम्मान समारोह 2017 के अवसर पर जैन समाज के प्रतिभाशाली एवं होनहार छात्र छात्राओं का सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर आचार्य श्री ने होनहारों को प्रेरणा दी कि वह समाज के नए स्तंभ बने तथा उच्च पदों पर आसीन होकर समाज की सेवा करें। ये समारोह मध्य प्रदेश के दतिया स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में सानंद संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह तोमर पधारे। तो दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं उन मनोहारी झलकियों को। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में अखिल भारतीय जैन प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 18वां अखिल भारतीय जैन प्रतिभा सम्मान समारोह 2017 का आयोजन किया गया। ये समारोह मध्य प्रदेश के दतिया स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में 31 दिसंबर व 1 जनवरी को आयोजित किया गया। इस दौरान जैन समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान कर प्रोत्साहित किया गया। हमारा उद्देश्य, जब आप यहाँ पर आए हो तो आप अपनी जीवन का उद्देश्य बनाकर जाओगे। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आज से 20 साल बाद कहाँ होगे, 25 साल बाद कहाँ होगे, कहाँ से आप रिटायर होगे। 18 साल में लगभग 7-8 हजार छात्र छात्राएं जो पूरे देश के टैलेंट हैं, वे इस ज्ञान प्रतिभा संस्थान के द्वारा सम्मानित हुए हैं। और जब इनका अधिवेशन, जो आज जॉब में है, अधिवेशन 2-3 हुए, जब उनके उद्गार अभी रितेश जी आपको बता रहे थे कि जब अपने उद्गार व्यक्त करते हैं, जब हमारा सम्मान हुआ तब तो हम नहीं समझते थे, बच्चे थे, लेकिन उस सम्मान की कीमत अब हमें समझ में आ रही है। कितने दर्शनार्थी या भाई बहन, मेरी बहन ने अगर 10th में A ग्रेड प्राप्त किया है तो मैं भी पुरुषार्थ करके तो अगले साल या जब भी मैं भी इस मंच से सम्मानित होंगी। इस तरह की बहुत तरह की छात्र छात्राओं में रुचि बनती है। पूरा गांव मेरी अगवानी में आता था, जहां मेरी हिंदी भाषा, उनकी तमिल भाषा, मेरी हिंदी भाषा, उनकी कन्नड़ भाषा, ये बात अलग है। कर्नाटक में जाने से पहले मैंने कन्नड़ भाषा पर पूरा लिखना बोलना सीख लिया। तमिल देश में गया तो वहाँ मैंने तमिल भाषा लिखना बोलना सीखा। बंगाल में गया तो वहाँ, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। मैं ऐसे ऐसे गाँव में गया, हम लोग पैदल यात्रा करते, आपको ज्ञात है। ऐसे ऐसे गाँव में, जिन गाँव में लाइट नहीं आज, और उन गाँव के बच्चे, उनके माता पिता जब मुझे वह प्रमाण पत्र दिखाते थे, क्योंकि भाषा की दिक्कत होती थी उन्हें, तो वो लेकर के दिखाते थे, फोटो है उसमें, वो है, तो मुझे लगता था कि इन छात्र छात्राओं ने यह प्रतिभा सम्मान आज पूरे देश और विदेश में बहुत चर्चित है। 18वां अखिल भारतीय जैन प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान छात्र छात्राओं को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हुए देश की सेवा करने की प्रेरणा दी। इस प्रतिभा सम्मान का उद्देश्य, जहां प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करने के साथ साथ हम भारतीय संस्कृति से कैसे जुड़ सकें। आज पूरे वर्ल्ड की चुनौती देश के सामने है। उन चुनौतियों के बीच में हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य सुख और शांति की अनुभूति है। हमारे जीवन का लक्ष्य तनाव मुक्त जीवन, हमारे जीवन का लक्ष्य आत्मा से परमात्मा होना।
इस दौरान समाज के गणमान्य लोगों के अलावा अतिथि गणों से भी गुरुवर के भक्त यहाँ पधारे थे। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवर के चरणों में पहुंचकर श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। अतिथियों के करकमलों द्वारा ध्वजारोहण एवं चित्रानावरण की मांगलिक क्रिया को संपादित करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। इसके बाद सभी का स्वागत सम्मान कर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान दिया गया। ऐसे अवसर पर सभी स्वयं को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। एक वक्ता द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए अपने उद्बोधन दिए। माननीय, आप जन उन्मुख संवेदनाओं की पहचान करने के धनी हैं। आज आप भूगर्भ में छिपी संपदा को जन कल्याण के लिए लोकार्पित करने के परम पावन पुनीत यज्ञ में माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ बटा रहे हैं, तो वहीं पर चंबल के इस पूत ने आध्यात्म के शिखर पर एक ऐसा संस्कारों के पुनर्जीवन का शंखनाद रचा जिसे युग आचार्य ज्ञान सागर के नाम से पूजता। आज मेरा यह परम सौभाग्य है कि महाराज जी के सानिध्य में जो प्रतिभाएं सम्मानित हो रही हैं, मैं इस कार्यक्रम का साक्षी बन पा रहा हूं। और यह साक्षी बनने का सौभाग्य भी अगर मेरे जीवन में आया तो इसका मुख्य केंद्र आचार्य जी हैं। क्योंकि जब मूलचंद जी ने मुझे कहा था कि 31 तारीख को आपको आना है, तो मैं 31 तारीख को इधर रहने वाला नहीं था, काफ़ी दूर था। तो मैंने उनको कहा कि मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जब आचार्य जी की कृपा हो तो फिर कुछ ना कुछ संयोग ऐसा बन ही जाता है कि व्यक्ति खिंचा हुआ चला आता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र तोमर जी ने कुछ पल छात्र छात्राओं के बीच बिताए और उन्हें प्रोत्साहित किया। छात्र भी ऐसे समारोह के दौरान अति उत्साहित नजर आ रहे थे। इसके बाद सभी ने अपने विचार सार्वजनिक रखे। और एक चीज और बताई थी जो पूरे भारत को बताई है कि सहारनपुर किस चीज के लिए और फेमस है। सहारनपुर में जैन बाग मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इतनी सुंदर कारीगरी हुई है वहाँ पे, और वहाँ पे दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे उत्सव होते हैं जिसे हम रथ यात्रा कहते हैं, और इतने भव्य तरीके से वो सब आयोजित होता है। आप एक बार उसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हर वर्ष उसको अटेंड करें। रितुल, आपने किस सब्जेक्ट से 12th पास किया है? किस सब्जेक्ट से किया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, PCM जी। आप क्या करना चाहती हैं या क्या कर रही हैं इस वक्त? Presently I am pursuing BTech from Motilal Nehru National Institute of Technology
but my long-term goal is to become IAS officer, so that I could. प्रतिभास्थली छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए प्रोत्साहित किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, शिक्षा का उद्देश्य देश और राष्ट्र की सेवा, शिक्षा का उद्देश्य माता पिता की सेवा, शिक्षा का उद्देश्य कंकर से शंकर, आत्मा से परमात्मा बनना, ये हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति का उद्देश्य। इस समारोह के अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों को गुरुवर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज एवं उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन करने का अवसर मिला। सभी अपने गुरुवर से आशीष ग्रहण कर स्वयं को अत्यंत धन्य महसूस कर रहे थे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है। केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ किस्मत होना भी बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, आप खूब पढ़ करके जाइए, अच्छा याद करके जाइए, आप एग्जाम रूम में भूल जाएंगे। क्या ऐसा बच्चों के साथ नहीं होता? बच्चे बताएं, क्या ऐसा आपके साथ नहीं होता कि आपने याद किया है, महीने भर पढ़ा है, एक एक साल तक पढ़ा है, और जब आप एग्जाम रूम में जाते हैं तो केवल 3 घंटे के लिए भूलते हैं, आते ही याद आ जाता है। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अतिथिगण भी ऐसे समारोह के दौरान स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। हैं जहां उन्होंने
अपनी लगन और आशीर्वाद से शिक्षा के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया, वो बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, उनके सभी गार्जियन यहाँ पर हैं, कि उन बच्चों के अंदर एक जिद होना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में कोई जिद नहीं होगी, हम अपनी किसी मंजिल को नहीं पा सकते। आज हम देखें, श्रद्धेय ज्ञानचंद जी के मन में एक जिद थी कि उन्हें सोनागिर को एक नए स्वरूप में ढालना है। उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। आज आपके 98%, 99% अंक आ रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक जिद होना चाहिए कि हमें इस क्षेत्र में आगे और आगे बढ़ना है। और मैं ये मानता हूं, क्योंकि आपको शिक्षा मिली है, लेकिन जब आप आचार्य श्री के आशीर्वाद से अभिषिंचित हुए हैं, तो वो शिक्षा विद्या में परिवर्तित हुई। शिक्षा तो केवल रोजगार देती है। हम डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान जब ही हम बन सकते हैं जब हमारे ऊपर विद्या का प्रभाव हो। विद्या जहां हमें रोजगार देता है, वहीं हमें संस्कारों से सृजित करता है। पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से आज आपको ये विद्या रूपी संस्कार मिले, ये पूरे जीवन में आपको एक नई दिशा देंगे। स्वागत सम्मान से भरपूर इस समारोह में सहभागिता कर रहे छात्र छात्राओं ने संध्या काल बेला में भक्ति का भरपूर आनंद लिया। संगीतमय लहरियों के मध्य सभी ने अपने अपने भजनों से इस समारोह को और भी भव्य बना दिया। बड़ी संख्या में यहाँ सोनागिर के अलावा बाहर से भी लोग पहुँचे और भव्य मंगल दीपकों से आरती उतारी। सुबह मंगल दीप सजाएंगे हम आज उतारे आरतिया ज्ञान सागर की दुनिया गर की। सुबह मंगल दीप सजाएंगे हम तारे तने करेंगे आलोकित। सुख में रखो या दुख में, वो बस थामे रहना हाथ। हर ज्ञान सागर दीजिए जन्म जन्म का साथ। दर्शकों, प्रतिभाशाली और होनहार छात्र छात्राएं समाज ही नहीं बल्कि देश की वो नींव होते हैं जिन्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन की अति आवश्यकता होती है। यदि उन्हें समय रहते किसी अपने गुरु से प्रेरणा या ज्ञान मिल जाए तो वो सही रास्ते पर बढ़ते हुए देश का नाम रोशन कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही प्रेरणा एवं सम्मान आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ दी गई। कार्यक्रम की इस बेला में अब समय होता है आप सभी से विदा लेने का। शीघ्र ही फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे ज्ञान प्रतिभा संस्थान दिल्ली।